हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हमारा यूट्यूब का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में एक्चुअली मेरा तबीयत खराब था, इसलिए उतना अच्छे से बता नहीं पाया था। इसके लिए सॉरी, है ना, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो। क्योंकि उस दिन जो है मेरा तबीयत खराब था, बुखार हो गया था, और इसके बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है। तो आज जो बच्चों का डिमांड के अकॉर्डिंग जो है, वो आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका नाम है वर्ब। ठीक है। वर्ब मीन्स पता ही है, क्रिया। क्रिया। ठीक है। तो वर्ब का जो डेफिनेशन है, वो जनरली सबको पता है कि सिर्फ एक्शन वर्ड, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। दैट्स नॉट अ ट्रू डेफिनेशन अबाउट द वर्ब। ये वर्ब का सिर्फ डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब का डेफिनेशन में वर्ब में सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं आता है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस होता है ना, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस में तुमको तीन पार्ट मिलेगा। एक हमारा मिलेगा सब्जेक्ट, दूसरा जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा वर्ब, और तीसरा जो मिलेगा वो हमारा अदर वर्ड मिलता है ना। अब इस अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, वो कंडीशन है ना, कि अदर वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कब होगा और कब नहीं होगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में बिना वर्ब का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन एक वर्ब के बगैर सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो जैसे विदाउट सब्जेक्ट, जैसे सिट डाउन, गो देयर, ये जो सेंटेंस है वो हमारा बिना सब्जेक्ट का बन गया। और सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो दो बनता है। या तो कोई एक हमारा नाउन बनेगा, या तो कोई एक हमारा प्रोनाउन बनेगा। ठीक है। और एक बनता है वो इक्विवेलेंट नाउन, जो अभी आपको नहीं समझा रहे, वो कभी वक्त आएगा तो बताएंगे। ठीक है। एक इक्विवेलेंट नाउन तो वो जो नाउन की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली वो नाउन होता नहीं है। ठीक है। तो सब्जेक्ट जो बनता है, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बनेगा। और वर्ब में आप लोग बहुत कोई पढ़ेंगे सिर्फ कि एक्शन वर्ड ही जो होता है हमारा वर्ब होता है। दैट्स नॉट, ये ऐसा नहीं होगा कि वर्ब में सिर्फ एक्शन ही नहीं बताएगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ बोलेंगे आई एम अ बॉय, ये भी तो एक सेंटेंस है। अब जब ये सेंटेंस है तो ये हमारा यहाँ वर्ब भी होगा, ये वर्ब हमारा होगा। ठीक है। और ये जब वर्ब है तो क्या ये एक्शन वर्ड है? तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। इसलिए इस चीज को आप क्लियर करना है कि वर्ब में सिर्फ जो है वो एक्शन वर्ड ही नहीं होता है, उसके साथ और बहुत सारे चीज होते हैं जो आप आज उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वर्ब हमारा तीन चीज को शो करता है। ठीक है। पहला एक्शन, पहला एक्शन, सेकंड स्टेट, और थर्ड पोजीशन। ठीक है ना। वर्ब जो होता है वो क्या क्या बताता है? नॉट ओनली एक्शन, है ना, इट विल बी ऑल्सो स्टेट एंड पोजीशन। मतलब वर्ब में एक्शन ही नहीं बताता है, स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था, यानी कि वो भाई कौन सा अवस्था पे है ना। और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है।
और एक्शन का तो पता ही हो रहा है ना। जितना भी हमारा ईट, प्ले, ड्रिंक, बाथ, ये सब हमारा एक्शन में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड। ये अदर वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, कैसे है वो वर्ब में ही क्लियर करेंगे, है ना। अब ये वर्ब हमारा क्या बता रहा है, इस वर्ब में हमारा एक्शन बता रहा है। क्यों? क्योंकि एक्शन वर्ड है, यहाँ पे एक्शन को, यहाँ एक्ट को क्लियर किया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। एक एक्शन है जिसका नाम है प्ले, वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है ना। और वो फुटबॉल खेलता है, और ये जो है वो वर्ब क्या बता रहा है हमको, एक्शन बता रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड हम लिख रहे हैं क्या, सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट, ये भी हमारा वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो अब ये वर्ब हमारा क्या दिखा रहा है, वो जो लड़की है, ये जो लड़की है, ये कौन सा स्टेट पे है, कौन सा अवस्था पे है, तो वो खुश की अवस्था में है, यानी खुश के मूड में है। तो ये वर्ब हमारा क्या दिखा रहा है, इसमें हमको दिखा रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। कोई दिक्कत है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है, इधर लिख रहे हैं ना, सी हैज अ बाइसाइकिल, यानी कि उसके पास एक बाइसाइकिल है। चेक करेंगे भाई, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये बाइसाइकिल हमारा क्या हो गया, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब जो दिख रहा है, ये वर्ब क्या है, तो इस वर्ब में हमको दिखाया जा रहा है कि ये जो लड़की है और ये जो साइकिल है, इस दोनों के बीच में एक अधिकार को दिखा रहा है। इस लड़के का अधिकार किस पे है, इस बाइसाइकिल पे है। इसीलिए तो बोल रहा है ना, मेरे पास एक बाइसाइकिल है, आई हैव अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है। तो क्या वो स्मार्टफोन मेरा है तब तो, यानी मेरा अधिकार स्मार्टफोन पे है, तब तो मैं इसको अपना जो है सो बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे सी है जब बाइसाइकिल, उसके पास एक बाइसाइकिल, इसका अर्थ क्या, कि ये बाइसाइकिल इसका है और ये अपना अधिकार जता रहा है। और इस तरह का सेंटेंस में देखना है आपको कि सिर्फ नॉट ओनली यूज द एक्शन, सो इट विल बी यूज्ड, है ना, स्टेट एंड पोजीशन। ओके, एंड डाउट। सो आपको ये चीज को जानना है कि वर्ब में हमारा तीन चीज को बताता है, एक हमारा एक्शन को भी बताता है, स्टेट को भी बताता है, और पोजीशन को बताता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या हो गया, तो डेफिनेशन इसी को लिख लीजिए, रट्टा नहीं मारना है ना। क्योंकि आज मैं रट्टा को बिलीव नहीं करता हूँ, आपको हर चीज को समझते हुए जाना है। तो अगर इसका अगर हम लिखेंगे क्या, वर्ब का, द वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब, वही तो है ना। जो एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को भी बता रहा है, स्टेट को भी बता रहा है, और पोजीशन को बताएगा, तो वही तो हमारा वर्ब है ना। चलिए, इसको डेफिनेशन में आप लोग लिख भी सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज को, इसके अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, मेरे साथ आप लोग नोट करते जाइए, ताकि मेरा ऑफलाइन क्लास में अगर आप नहीं आ पाते हैं, तो आप इस ऑनलाइन के थ्रू ही जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरी तरह से क्लियर, एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, इट्स माय गारंटी। ओके, द वर्ड
ठीक है। द वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वर्ब कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, है ना। अब ये वर्ब का पूरा एक तरह से हम काइंड्स को ही पूरा लिख देते हैं। ये हमारा वर्ब का पूरा एक तरह से वंशज हो गया, है ना। इसमें से जो आपको जो एग्जाम में जो ज्यादा जो आता है वो हमारा फाइनाइट वर्ब से आता है। फाइनाइट वर्ब का दो काइंड्स है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को ही कहा गया है सकर्मक क्रिया, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी का सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया भी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा कहलाता है अकर्मक क्रिया, है ना। और नॉन फाइनाइट, ये क्लास 10 में ये टॉपिक दिया हुआ है ना। नॉन फाइनाइट को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, एक हमारा इनफाइनाइट जिसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं, एक हमारा जेरंड है, और एक हमारा पार्टिसिपल है। और इस पार्टिसिपल को हम लोग तीन पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, इसको हम लोग भी दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हमारा कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको और एक नाम से जानते हैं, और वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के नाम से, ठीक है। और इसमें इस क्या बोलते हैं क्लास 10 को देखते हुए ये चैप्टर जो है वो नॉन फाइनाइट और एक ऑक्सिलरी वर्ब में ये हमारा मॉडल वर्ब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये तो खैर हिंदी वाला में जो हिंदी है सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया का अलग से आपका चैप्टर है, उसमें आपको कहीं ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर अब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके बाद आज जो हम टॉपिक देते हैं वो हमारा फाइनाइट वर्ब को देते हैं, ठीक है। आप लिखते चलिए, ठीक है, इसको नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज कर करके, है ना, उस चीज को लिखते चलिए, ताकि मेरे
ऑफलाइन क्लास में आए बगैर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन में आएंगे तो भी ये मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा कुछ मैं थोड़ी उसको नया चीज लेके आऊंगा। ये यूनिवर्सल चीज है, इसको थोड़ी बदल पाएंगे कभी। अब हेडिंग देना है आप लोग को फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, the verb which changes its form according to number, person and tense, it will be called finite verb. In doubt? एक ऐसा वर्ब जो अपना फॉर्म को, अपना रूप को, अपना स्ट्रक्चर को चेंजेस करेगा, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, टू नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड टेंस, ये तीनों के हिसाब से, तीनों के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। सपोज दैट एग्जांपल देखिए, जो हमारे यहाँ वर्ब है वो कौन है, आप लोग बोलते चलिए, यहाँ कौन वर्ब है, हमारे लाइक है, लाइक, लाइक्स, लाइक्ड। आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फल पसंद है या मैं फल को पसंद करता हूँ। ये इसमें हमारा क्या है, नंबर ही बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में हमारा तीनों पता चलेगा, है ना। ये नंबर है, कौन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, लाइक क्या है, तो हमारा क्या है, एक तरह से टेंस का पार्ट है, यानी कि वर्ब है। टेंस का कैसे पहचानेंगे, टेंस में वर्ब होना चाहिए, V1 V2 V3 V4 V5 अगर होगा तभी वो हमारा टेंस कहलाएगा। देखिए यहाँ V1 लगा हुआ है, ये भी हमारा टेंस है। सी लाइक्स फ्रूट्स, उसे फल पसंद है, या वो जो लड़की है ना, उसे, है ना, वह फ्रूट्स पसंद करती है। यहाँ पे देखिए नंबर क्या हो गया, सिंगुलर नंबर, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, लाइक्स हो गया, टेंस में चले जाएंगे क्योंकि वर्ब मिल गया। दे लाइक फ्रूट्स, वे लोग फल पसंद करते थे, है ना, यानी उन लोग जो है वो फल को उन लोग पसंद करते थे। यहाँ दे हमारा क्या हो गया, नंबर क्या, प्लूरल नंबर, पर्सन क्या, थर्ड पर्सन, लाइट हो गया, वर्ब हो गया, हमारा टेंस मिल गया। तो आप इस चीज को आप देखें कि अपना पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, ये अपना फॉर्म्स को ये बदलता गया, लाइक, लाइक्स, लाइक्ड, इस तरह का जो सेंस आएगा वो हमारा फाइनाइट वर्ब का ही एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। इसको बिठा रहे हैं। अब ये फाइनाइट वर्ब का दो हम टाइप बताए थे, एक हमारा था ट्रांजिटिव वर्ब, और एक हमारा था ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में होता क्या है, जिसको आप लोग एकदम लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, है ना। पहला क्या है,
द verb which requires an object is called TV। यानी जिस सेंटेंस का वर्ब में अगर उसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, अगर उस सेंटेंस में उस वर्ब का अगर कुछ ऑब्जेक्ट अगर है तो वो हमारा कहलाएगा टीवी यानी कि सकर्मक क्रिया। अब कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा जो अदर वर्ड है वो ऑब्जेक्ट हमारा है या नहीं है, तो अभी क्लियर हो गया। ठीक है, पहले तो उसको अभी बाद में बताएंगे। लिख देते हैं क्या कि इन अ सेंटेंस देयर मे बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन अ सेंटेंस यानी कि एक सेंटेंस में देयर मे बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, है ना, प्लीज नोट इट। सेकंड क्या है कि कैसे एक से अधिक हो सकते हैं, अभी हम इसको नीचे पूरी तरह से डील करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट, पहले तो उसको बाद में समझेंगे। इस चीज क्या करेंगे, इट जनरली आस्क्स अ क्वेश्चन विथ व्हाट एंड who। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन करने पर व्हाट और whom से आना चाहिए। कौन सेंटेंस, जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, वो सेंटेंस को अगर हम लोग देखेंगे और देखने के बाद अगर उसको क्वेश्चन करेंगे खुद से, और क्वेश्चन करने पर अगर वो व्हाट और whom से अगर आ जाए तो समझ जाना है कि वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, कैसे, इस चीज को आप देखिए, इसको और एक लिख देते हैं, है ना, इसका और एक ट्रिक। इट अफेक्ट्स इफेक्ट्स इट इफेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, इट मैंने कौन, सब्जेक्ट। ये क्या करेगा, सब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करेगा। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, है ना, क्या करेगा, इफेक्ट यानी कि प्रभाव डालेगा। ये क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ लिखेंगे क्या, आई इट मैंगो, आई इट मैंगो। सपोज दैट यहाँ पे हमारे रूम पे, है ना, कोचिंग पे एक लड़का बैठा हुआ है। ठीक है, वो मेरे को बोला कि सर आई इट मैंगो, तो वो आंसर है कि क्वेश्चन है, तो ये आंसर है, वो हमको आंसर बताया। तो उसको हम क्या क्वेश्चन पूछे थे या क्या क्वेश्चन उसको हम पूछेंगे कि आंसर विल बी एग्जैक्टली आई इट मैंगो। सो व्हाट क्वेश्चन अराइज, बताइए क्या क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि ओए मोहन, व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट, तुम क्या खाते हो। सो आंसर विल बी, है ना, आई इट मैंगो। वो क्या हमको बोला कि आई इट मैंगो, मैंने क्या क्वेश्चन किया, तो व्हाट डू यू इट। मतलब क्वेश्चन और आंसर के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन हम पूछे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, बोल दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो क्वेश्चन अलग हो गया और इसका आंसर अलग हो गया। मतलब क्वेश्चन और आंसर के साथ एकदम क्लोज रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम पूछे कि तुम क्या खाते हो, तो बोला कि मैं आम खाता हूँ, तो क्वेश्चन करने पे क्या आया, व्हाट आया। व्हाट मीन्स क्या, और who मतलब किसे या किसको। ठीक है, क्वेश्चन करने पे क्या, व्हाट डू इट, तुम क्या खाते हो, तो व्हाट क्वेश्चन करने से व्हाट आया। यानी क्वेश्चन करने पर अगर व्हाट और whom अगर आ जाए तो समझ जाना है कि वो अदर वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या लिखे हैं यहाँ पे कि इधर इन अ सेंटेंस देयर मे बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक चीज को आप लिख लीजिए, ये हमारा यूनिवर्सल चीज है, ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा और हमेशा ये ऑब्जेक्ट ही बन के रहेगा। ठीक है, इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, यहाँ पे मेरा जगह हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग कहीं इसको साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, है ना, बाद में इसको हम
हेडिंग देंगे, एक तरफ सब्जेक्ट लिखिए और एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखिए। आई का ऑब्जेक्ट होता है हमारा मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। ये यूनिवर्सल है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जो लास्ट में जो यू वर्ड आया है वो हमारा कहलाएगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यही बोलेंगे यू केयर मी, तुम मुझे केयर करते हो, तो ये यू जो वर्ड आया है वो हमारा सब्जेक्ट में, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट होगा और सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है अदर वर्ड के रूप में वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हमेशा लास्ट में अगर लगाएंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल है, इसको वाट और whom को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप कर सकते हैं, बट ये हमारा यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, ये कभी बदलेगा नहीं। इसको आंख मूंद करके डाल देना, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे सी हेट्स मी, वह मुझे नापसंद करती है, वो मुझे घृणा करती है। उसको पूछेंगे वह किसे घृणा करती है ना। होम डज सी हैट, वो किसे घृणा करती है, तो सी हैट्स मी, वह मुझे घृणा करती है। तो क्वेश्चन करने पे क्या आया, इसमें क्वेश्चन करने पे क्या आया, इसमें हुम आया, इसमें क्वेश्चन करने पे क्या आया, तो वाट आया। अगर याद बस आप लोग को यही रखना है कि अगर क्वेश्चन करने पे अगर वाट और हुम अगर आ जाए तो समझ जाना है कि वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होगा। सेकंड यहाँ लिखे थे क्या, एक चीज, इट इफेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये मैंगो खाने के बाद कर रहा है। अब बताओ मैंगो पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंगो इतना बड़ा सा है, मैंगो का पहले छिलका वो निकालेगा, फिर उसका पूरा गुदा जो है उसको पूरा खाएगा, फिर क्या बचेगा, गुठली बचेगा, है ना। और गुठली को फेंक दिया, तो उस आम पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। बड़ा सा आम था, गुठली बन के फेंक दिया। तो उस कंडीशन में आपको ये भी चेक करना है कि वो इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षियां जो है चिड़िया जो आकाश में उड़ रहे हैं। अब बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे स्काई जो वर्ड है, ये स्काई जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको चेक करना है कि बर्ड्स जो है स्काई पे में जाके जो उड़ रही है, तो ये जो स्काई है इस स्काई में कुछ प्रभाव पड़ा, ये स्काई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे फिर आएगा और फिर वो आकाश में जाके उड़ेगी, तो आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन कीजिए ना सीधे, तो इट जनरली आस्क अ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन हम करेंगे, कोई हमको लड़का बोला सर द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सो क्वेश्चन विल बी अराइज वेयर आर द बर्ड्स फ्लाइंग। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्वेश्चन आया हमारा वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो क्वेश्चन हमारा वेयर आया, न कि वाटर होम आया। अगर वाटर होम से आएगा तो 100% वो अदर वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ गया तो समझ जाना है कि वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, बल्कि हमारा इनट्रांजिटिव होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको हम समझाने के लिए लिखे हुए थे। ठीक है, और इस तरह से आज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनट्रांजिटिव वर्ब को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, गुड बाय, जय हिंद।